दोस्तों आप सबको पता ही है कि कुछ दिनों पहले रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया और इस काम को करते हुए रोहित ने उसका रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी ग से कान तोड़ने में हम हिंदुस्तानियों को बड़ा मजा आता है। बात कर रहा हूं मैं सोफानुमा शाहीन अफरीदी के ससुर शाहिद अफरीदी की। तो रोहित ने अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा, इस पर अफरीदी ने कौन सी बात बोली, साथ ही गौतम गंभीर और विराट कोहली को लेकर क्यों मुंह खोला है अफरीदी ने, इस पर आज की वीडियो है। तो कमेंट सेक्शन तैयार है, प्लीज आप तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि डकरीदी पर हमारे विचार आपको कैसे लगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की नहीं है, ये कहानी सिर्फ गौतम या शाहिद अफरीदी की नहीं है, ये कहानी सिर्फ रोहित और विराट की महानता की भी नहीं है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो जब भी बोलता है बोलने से ज्यादा फंसता है, और दूसरी तरफ तीन ऐसे लेजेंड्स जिनकी लेगेसी बोलती है, जिनके रिकॉर्ड्स बोलते हैं, जिनका क्रिकेट बोलता है। तो आज बात होगी शाहिद अफरीदी की उस बयान की जहां उन्होंने टीम इंडिया को फ्री एडवाइस दी और गंभीर पर तीर चलाए। हम पूछेंगे अफरीदी तुम अपनी जुबान पे थोड़ी लगाम नहीं रख सकते क्या? कहानी शुरू होती है एक इंटरव्यू से जहां अफरीदी कहते हैं रोहित और विराट इंडियन बैटिंग की रीढ़ है, इन्हें 2027 तक खेलना चाहिए। नीचे एक लाइन और आती है, गौतम गंभीर अपने डिसीजंस में खुद को हमेशा सही मानते हैं पर हर बार सही होते नहीं है। अब ये बातें सुनकर एक बात तो तय है, अफरीदी का इंडियन क्रिकेट पर मुफ्त का एनालिसिस जारी है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट क्या है, जो बातें वो कहते हैं वो बातों से ज्यादा सवाल खड़े करती है। क्यों? क्योंकि जब रोहित शर्मा अपनी फॉर्म से दुनिया हिला रहे हैं, जब विराट कोहली अपने करियर के आखिरी फेज में भी जिम से लेकर नेट्स तक इंसान नहीं मशीन बने हुए हैं, जब गंभीर टीम इंडिया के मेन कोच बनकर नई क्रिकेट फिलोसॉफी बना रहे हैं, तब अफरीदी की बातें सुनकर सिर्फ एक ही लाइन निकलती है, भाई तू अपना काम कर ले, इंडिया खुद डिसाइड कर लेगा, समझा? अब अफरीदी ने बोला कि रोहित विराट आर बैकबोन ऑफ इंडियन क्रिकेट। बिल्कुल सही बोला, इस बात से कौन डिसएग्री करेगा। इन दोनों की कहानी ऐसी है, दुनिया झुककर सलाम करती है और अफरीदी को तो झुकने की आदत है। विराट के नाम 70 से ज्यादा सेंचुरीज हैं, 14,000 से ज्यादा रन है, बिगेस्ट चेज एवर है, फिटनेस आइकन है, मेंटल टफनेस का सिंबल है। ऐसे में 2027 क्या, अगर विराट चाहे तो 30 तक भी खेल सकते हैं, लेकिन उन्हें एडवाइस देने वाला अफरीदी जैसा इंसान नहीं होना चाहिए। सेम गोस फॉर रोहित शर्मा। रोहित के नाम ओडीआई में डबल हंड्रेड्स हैं, 2 आईसीसी ट्रॉफीज हैं, सबसे डिस्ट्रक्टिव ओपनर है, कैप्टनसी में नई फिलोसॉफी बनाने वाले कप्तान है। और तो और रोहित ने अभी भी अफरीदी के ओडीआई सिक्सेस का रिकॉर्ड अभी तोड़ा है। और फिर अफरीदी बोलते हैं आई एम हैप्पी ही ब्रोक माय रिकॉर्ड। हैप्पी हो या सैड, रोहित का बैट बोलता है, और जब बैट बोले तो चुप रहते हैं, लेकिन अफरीदी नहीं, ये तो चुप होने के लिए पैदा भी नहीं हुआ है। वैसे कोहली और रोहित की लेगेसी ऐसी है कि वो किसी दूसरे देश के पूर्व प्लेयर से सर्टिफिकेट लेकर नहीं चलते, खासकर पाकिस्तान से तो बिल्कुल नहीं। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां अफरीदी ने गंभीर पर बात की है। उन्होंने कहा कि गंभीर अपने डिसीजंस को हमेशा सही मानते हैं, लेकिन हर बात वो सही होते नहीं है। अब सुनो भाई, गौतम गंभीर है कौन पता है? अफरीदी 2 वर्ल्ड कप जीतने वाला हीरो है, 2011 का फाइनल, सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ी एंट्री, आईपीएल में 2 बार चैंपियन कैप्टन, आज टीम इंडिया का हेड कोच, डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन वाला क्रिकेट माइंड। गंभीर को क्रिकेट नॉलेज देने से पहले 10 बार सोचो, वरना तुम्हें वही शब्द सुनने को मिलेगा जो गौतम ने एक बार तुम्हें पिच पे ऑलरेडी सुनाया है। जरूर, ये तो ट्रांसलेट आप ही करेंगे रवि, लिप रीडिंग आपको आती है? 2007 से लेकर 20 के बीच मैदान पर झगड़ा, पोस्ट मैच स्टेयर ऑफ्स, सोशल मीडिया डिग्स, टीवी डिबेट्स, कॉमेडी शोज पर इनडायरेक्ट टॉन्ट्स, ये राइवलरी एक तरफा नहीं है। लेकिन गंभीर हमेशा ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं और अफरीदी हमेशा माइक्रोफोन मिला तो बोल दो मोड में रहते हैं। अफरीदी को क्या जरूरत है हमारे खिलाड़ियों को कितना खेलना चाहिए कितना नहीं इस पर बोलने की? हमारे पास यूथ और लेजेंड्स का परफेक्ट मिक्स है। शुभमन गिल, यशस्वी, रिंकू, श्रेयस, जुरेल, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती हमारे यहाँ यंगस्टर्स इन मेकिंग है, और सीनियर्स में रोहित, विराट, बुमराह, जडेजा। ये सिस्टम खुद एक मशीन की तरह काम करता है और हम अपना भला बुरा देख लेंगे। हमें पाकिस्तान के किसी पूर्व खिलाड़ी डकरीदी की अनसॉलिसिटेड एडवाइस की जरूरत नहीं है, और गंभीर भाई पर तो वार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफरीदी का रोल पाकिस्तान क्रिकेट में आज भी डिस्कस होता है, लेकिन इंडियन क्रिकेट के लेजेंड्स को लेकर वो जितना बोलते हैं उसका रियल रीजन ये है कि अफरीदी नोज इंडियन क्रिकेट सेल्स। वो बोलेंगे तो बिकेंगे। अगर अफरीदी रोहित के बारे में बोले, ब्रेकिंग न्यूज बन गई। अफरीदी कोहली पर बोले, ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया। अगर गंभीर पर बोले, सोशल मीडिया वॉर शुरू। और ये बात सब जानते हैं कि पाकिस्तान का क्रिकेटिंग मीडिया भी इंडियन नेम्स पर ही चलता है, तो अफरीदी बोले बिना नहीं रह सकते। लेकिन भाई बोलो भी तो कुछ ऐसा जो लगे कि नई इनसाइट दे रहे हो। ये क्या है, विराट रीढ़ है, रोहित एक बड़ी टीम का प्लेयर है, गंभीर हर बार सही नहीं होते वगैरह वगैरह। ये बातें तो 8 साल का बच्चा भी बता देता है। अब सबसे बड़ा सवाल अफरीदी से ये है कि तुम कौन होते हो हमारे लेजेंड्स को एडवाइस दे रहे हो? विराट और रोहित को कौन एडवाइस दे सकता है? सचिन, राहुल द्रविड़, गंभीर, बीसीसीआई सिलेक्शन पैनल, टीम मैनेजमेंट, ये लोग जानते हैं फिटनेस, वर्कलोड, प्रिपरेशन, रिकवरी, मेंटल फेज, टेक्निक, डोमेस्टिक सीन्स वगैरह वगैरह। तुम क्या जानते हो अफरीदी कि रोहित 2008 आईपीएल में अच्छा था, कि विराट अच्छा है? ये सबको पता है, 1000 बार सुन चुके। गौतम गंभीर तो जनरली इग्नोर कर देते हैं ऐसे टॉपिक्स को, चाहे पीसीबी बोले, चाहे पाकिस्तान मीडिया बोले, चाहे पूर्व प्लेयर्स बोले। गौतम गंभीर फैक्ट्स ड्रिवन आदमी है। पर आज का सवाल यह है कि अगर गंभीर जवाब दें तो क्या बोलेंगे? शायद कुछ ऐसा। गंभीर बोलेंगे अपनी टीम देख लो, पहले वहां इंप्रूवमेंट करो। इंदौर से लेकर कराची तक दुनिया आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का स्तर देख चुकी है, और जहां तक हमारी टीम की बात है उसे कैसे मैनेज करना है वो हम डिसाइड करेंगे। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और यही क्रिको का भी पॉइंट है।
तो मैं भी यही कहना चाहूंगा अफरीदी भाई, यहाँ कोई आपकी नहीं सुनता, आपकी टीम में टैलेंट नहीं निकल रहा और आप लेक्चर इंडिया को दे रहे हो। गंभीर को जज करने से पहले खुद की कोचिंग देख लो। रोहित और विराट को आप एडवाइस दे रहे हो, मजाक है क्या? बस करो भाई, चुप रहो। और ये नेचुरल है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट की दुनिया में ये तीन नाम रोहित, विराट और गौतम गंभीर, ये इमोशन है, आइडेंटिटी है, क्रिकेट कल्चर का हिस्सा है, जो दुनिया की सबसे स्टेबल क्रिकेटिंग सिस्टम बना चुका है। वैसे पहली बार नहीं जो अफरीदी ने इंडिया के लिए अपना गंदा मुंह खोला है। कभी कहते हैं कोहली एरोगेंट है, कभी कहते हैं रोहित मेरे साथ चार्जर्स में खेला था तभी पता था, कभी गंभीर को टारगेट करते हैं कि गौती हमेशा गुस्से में रहता है, और कभी कहते हैं कि इंडिया बड़ी टीम है, हमें नहीं पता हमसे मैच क्यों अवॉइड होता है। और ये सिलसिला कई टाइम से चला आ रहा है। लेकिन क्या इन बयानों से इंडियन क्रिकेट को फर्क पड़ता है क्या संजू बाबा? नहीं। अब सवाल ये है कि क्या रोहित 2027 तक खेलेंगे, क्या विराट 27 तक खेलेंगे, क्या गंभीर परफेक्ट है, क्या उनके डिसीजंस कभी गलत नहीं होते? ये सब वैलिड क्रिकेटिंग डिस्कशंस हैं, पर ये डिस्कशंस भारत में होंगे, इंडियन एक्सपर्ट्स करेंगे, इंडियन फैंस करेंगे, इंडियन क्रिकेट मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। अफरीदी को एक बात समझनी चाहिए कि चाहे जितना बड़ा हो जाए कि नीचे ही रहता है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके बताना। अफरीदी के लिए कुछ कमेंट सेक्शन में लिखना चाहते हो तो भर डालो, लिख डालो, बिंदास, मैं आपको नहीं रोकूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना। क्रिको पर मिलेंगे डेली क्रिकेट की अमेजिंग वीडियो के साथ।